मैन कैसे सुपरमैन बनना चाहता, अति मानव बनना चाहता, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहिए। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता। क्या संघ के अंदर खाने कुछ ऐसा पक रहा जो मोदी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है? क्या 2024 के नतीजों ने संघ को चेता दिया है, या ये इशारा कर दिया है कि मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही? बीजेपी के लुटिया डूबे, इससे पहले मोदी मार्गदर्शक मंडल में होंगे शामिल। पान या चाय की दुकान हो, टूटी सड़क पर हिचकोले खाता टेम्पो हो, या बादल छूता विमान हो, नरेंद्र मोदी के समर्थकों के बीच बीते सालों में सवाल एक ही रहा, अगर मोदी नहीं तो कौन? पहले ये सवाल पूछा जाता था विपक्ष में कौन है जो मोदी की जगह ले सके, लेकिन अब ये भी पूछा जाने लगा है कि बीजेपी में कौन है जो उनकी जगह ले सकता है। तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी की उम्र अगले साल 75 को छू लेगी। तो क्या इन चुनावी नतीजों के बाद मंथन कर रही बीजेपी में अब नए वारिस के बारे में चर्चा शुरू हो रही है? बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी का वारिस कौन हो सकता है, और इसमें आरएसएस यानी संघ की भूमिका क्या हो सकती है? संघ की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि जानकारों की माने तो जब बीजेपी कमजोर होती है तब संघ की भूमिका पार्टी में सबसे ज्यादा होती है। ये सवाल तब और अहम हो जाते हैं जब कई राजनीतिक जानकारों और घटनाक्रमों ने इन अटकलों को हवा दी है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच राजनीतिक रस्साकशी चल रही है। संघ से जुड़े कई लोगों और जानकारों का कहना है कि इन चुनाव में संघ ने बीजेपी के लिए वैसे काम नहीं किया जैसे पहले संघ किया करता रहा है। संघ का सबसे अहम काम है कि मतदाताओं के बीच ऐसी राय और माहौल बनाना जो बीजेपी के हक में आए। ये संघ ही था जिसकी सहमति के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की रेस में साल 2013 में खुद को आगे कर पाए थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि संघ प्रमुख के बयानों में कुछ लोगों ने नरेंद्र मोदी के लिए संकेत देखे और दूरियों की अटकलें तेज होती चली गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ ने 2019 या 2014 जितनी मदद बीजेपी को क्यों नहीं की? एक तरफ संघ की ओर से कई ऐसे इशारे आना कि वो नरेंद्र मोदी से नाराज हैं, तो दूसरी ओर देश के राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं का उभरना, फिर मोदी की बढ़ती उम्र का तकाजा, जनता का बदलता रुझान और सहयोगियों के सहारे चलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। इन वजहों के बारे में जानकारों का कहना है कि हाल फिलहाल में मोदी को हटाने जैसा तो कुछ नहीं होगा, मगर अगले चेहरे की तलाश, तैयारी और तकरारें शुरू हो चुकी हैं। बीते दिनों यूपी में योगी आदित्यनाथ को लेकर जैसी अटकलें लगाई गई, उससे इस बात को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। यूपी में बीजेपी के एक विधायक ने तो ये तक कह दिया कि आज की तारीख में चौराहे पर बैठे आदमी को भी ये पता है कि बाबा यानी योगी आदित्यनाथ कोई काम करते हैं तो दिल्ली से नंबर 2 यानी अमित शाह जी डिस्टर्ब कर देते हैं। खैर, इन सब तरीकों से, इन सब बातों से एक बात तो तय मानी जा रही है कि अब संघ का जो दखल है वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले चुनाव में। और ये दखल अंदाजी दरअसल नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए पहले जैसी नहीं होने वाली, यानी कि सकारात्मक इन दोनों ही नेताओं के लिए नहीं होने वाली।